हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवांगी। मेरा कल आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था और जो मेरा एग्ज़ाम था वो फ़र्स्ट शिफ्ट में था। फ़र्स्ट शिफ्ट जो थी वो बाकी सारी शिफ्ट से काफ़ी इजी आई हुई थी। तो इसमें मुझे लगता है नॉर्मलाइजेशन भी होगा अच्छा खासा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ शिफ्ट मैंने सुना है कि काफ़ी टफ़ थी, पेपर लेंदी था। तो सबसे पहले मैंने रीज़निंग अटेम्प्ट किया था। रीज़निंग में मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। रीज़निंग में सिलॉक्स आया था, 5 क्वेश्चंस थे सिलॉक्स के। इनइक्वालिटी था, इनइक्वालिटी के भी 4 से 5 क्वेश्चंस थे। सिलॉक्स जो था इसमें ओनली अ फ्यू वाले केस नहीं आए थे, बहुत इजी सिलॉक्स थे। इनइक्वालिटी भी बहुत इजी था, कंफ्यूजिंग टाइप का नहीं दे रखा था, बहुत इजीली आप ऐसे ही स्क्रीन पे देख करके उसको सॉल्व कर सकते थे। फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आई थी, इसके 5 क्वेश्चंस थे। इसके क्वेश्चंस भी ज़्यादा ट्रिकी नहीं थे, इजी ही थे। फिर 5 वर्ड्स दिए हुए थे, 3 लेटर्स के, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस थे। इसमें 1-2 क्वेश्चंस मतलब थोड़े से ट्रिकी टाइप के थे, गलत होने के चांसेस रहते हैं। जैसे एक इसमें मीनिंगफुल वर्ड बनाने वाला भी आया था, एक क्वेश्चन अलग से भी आया था मीनिंगफुल वर्ड वाला, और उसमें मेरा वर्ड जो था वो डाइस बन रहा था और उसमें आई आ रहा था आंसर। फिर जो पज़ल्स थे, एक तो सर्कुलर वाला पज़ल आया था जिसमें 7 पर्सन्स बैठे हुए थे, ये भी काफ़ी इजी था, बहुत छोटा सा पज़ल था ये। एक आया था डेट वाला, मंथ्स दे रखे थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर थे शायद, और 6 पर्सन्स थे, एक ये आया था। और एक 7th फ्लोर पे 7 लोग बैठे हुए हैं, उस पे बेस था। तो ये सारा रीज़निंग का था, बहुत इजीली रीज़निंग बन गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट था क्वांट। क्वांट का लेवल ठीक था, मतलब आरआरबी क्लर्क से थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं, पर क्वेश्चंस इजीली बन जा रहे थे, इतना भी टफ़ नहीं था। जैसे रीज़निंग में मुझे टोटल टाइम मुझे लगता है 16-17 मिनट में मेरा बन गया था रीज़निंग, तो मैंने अपना बाकी सारा टाइम जो था वो क्वांट को ही दिया था। तो क्वांट में भी मैंने 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए हैं। इसमें सबसे पहले बात करें तो सिंप्लीफिकेशन था। सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चंस थे और बहुत इजी था सिंप्लीफिकेशन, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे। 30-35 सेकेंड्स के अंदर लगभग सारे ही क्वेश्चंस हो जा रहे थे, इतने इजी क्वेश्चंस थे। उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, बहुत इजी थी मिसिंग नंबर सीरीज़, इसके भी 5 क्वेश्चंस थे। उसके बाद डीआईज़ जो थी वो 2 डीआई आई हुई थी, एक लाइन ग्राफ बेस्ड थी, इसमें ड्राई फ्रूट्स दे रखे थे 5 और उस पर बेस्ड था, और एक थी बार ग्राफ बेस्ड, सॉरी ये वाला जो था ये टैब्यूलर था, टेबल फॉर्म में दे रखा था, तो उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस थे, काफ़ी इजी थे, बहुत जल्दी जल्दी ये भी बन जा रहे थे। उसके बाद जो मेन था वो अर्थमेटिक ही बच रहा था, तो अर्थमेटिक के लगभग 10 क्वेश्चंस थे। इसमें मैं टॉपिक्स बता देती हूँ। एक तो स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला था क्वेश्चन, जिसमें x की वैल्यू 90 आ रही थी और y की वैल्यू 60 आ रही थी, तो और इसका आंसर जो था वो मेरा 1.5 आ रहा था। एक क्वेश्चन था वो मतलब मुझे पहले उसका आंसर 16 लग रहा था, पर उसको इंटू 3 करना था, तो मैं वो भी बता देती हूँ। उसमें 3 चीज़ें थी, किसी को कितने रुपीज़ में, मतलब सेम चीज़ें ली गई हैं डिफरेंट डिफरेंट रुपीज़ में, किसी ने कितने पैसे, किसी ने कितने पैसे दिए, तो उसका जो आंसर था वो 48 आ रहा था। एक क्वेश्चन था मिक्सचर पे था, वो 180 लीटर का मिक्सचर था जिसमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो दे रखी थी 5:4,
तो ये 100 और ये 80 आ रहा था। फिर बोला गया था कि 20 लीटर जो है मिल्क और ऐड किया गया है, तो जो नया अमाउंट आया तो उसका रेशियो क्या होगा, तो ये 3:2 आ रहा था। एक क्वेश्चन पार्टनरशिप बेस्ड था, तो उसमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो वो वैल्यू मेरी 4 आ रही थी। एक क्वेश्चन था, दो नंबर्स हैं, उनका जो क्या कहेंगे डिफरेंस है वो 72 दे रखा था, और जो y था वो 4 ज़्यादा था x से, तो y इंटू एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो ये मेरी 77 आ रही थी वैल्यू। एक क्वेश्चन मेंस्युरेशन पे था, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा था, और उसमें शायद एरिया निकालना था, पैरामीटर दे रखा था उसमें। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था, ये भी जल्दी बन गया था। एक क्वेश्चन एज बेस्ड भी आया था, और 2-3 क्वेश्चन थे, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं कौन से थे। तो मैंने इसमें टोटल 80 में 80 अटैम्प्ट किए हैं, पर इसमें गलत होने के चांसेस एक आधी बन सकते हैं। रीजनिंग में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस थे ट्रिकी टाइप के। रीजनिंग में, हाँ, रीजनिंग में एक फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें एक का आंसर तो शायद ग्रैंडफादर था, एक और था, और एक का आंसर मेरा सिस्टर आ रहा था। उसमें सिस्टर वाइफ CND ऑप्शन में था, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, पर उसमें सिस्टर मेरा आ रहा था। अगर आपने भी ये वाला आपका था तो आप बताइएगा कि आपने इसमें क्या मार्क किया था। तो इसमें मैंने 80 में 80 बनाए हैं, पर इसमें मुझे लग रहा है नॉर्मलाइजेशन भी हो जाएगा। बाकी जिनका 13th और 14th को एग्ज़ाम है, अगर आपकी शिफ्ट टफ़ आती है तो आपको अपनी मेन एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप बना सकें, बहुत मतलब पैनिक नहीं करना है। अगर क्वेश्चंस टफ़ हैं तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो फिर सबके लिए ही टफ़ हो जाएंगे। तो उस हिसाब से फिर कट ऑफ कम ही जाएगी, और जिनकी शिफ्ट्स ईजी आई हैं तो उनके मार्क्स कम हो जाएंगे, फिर यही होगा।